मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है उसे दिल से अपनाओ। जो नेगेटिविटी तुमने इतनी धैर्य के साथ झेली है वह अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नकारात्मक शेष नहीं है। यह तुम्हारा समय है एक नई शुरुआत का, जहां हर प्रकार का कार्मिक बोझ और नेगेटिविटी पीछे छूट गया है। एक गहरी सांस लो और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करो। महादेव कहते हैं कि इस शुद्धिकरण से तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा रखना है, भले ही अतीत में वह असंभव प्रतीत हुआ हो। ईश्वर वह कर सकता है जो तुम्हें असंभव लगता है। इस समय तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार घटित हो सकता है जो तुम्हारे मन में लंबे समय से एक सपने जैसा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई राह लेकर आया है और हर प्रकार का अवरोध अब दूर हो चुका है। तुम्हारी यात्रा अब और भी ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। तुम सूर्य की तरह हो जिसने कभी अपनी रोशनी को कम नहीं किया। चाहे बादल कितने भी घने क्यों न हो, सूर्य अपनी रोशनी को कम नहीं करता। इसी प्रकार तुम अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें सुख और संतोष प्रदान करेगा। तो तैयार रहो अपने कर्म फल को स्वीकारने के लिए। निडर रहो, बेबाकी से आगे बढ़ो। तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नेगेटिव शक्तियों ने अपने प्रभाव को डालने की कोशिश की है ताकि तुम्हें जीवन में हताशा और निराशा का सामना करना पड़े। कई बार यह नेगेटिविटी तंत्र मंत्र के रूप में भी आ सकती है जो घर में बार बार समस्याएं खड़ी कर देती हैं, चाहे वह पढ़ाई में मन न लगना हो, मैरिड लाइफ में क्लेश हो या बार बार बीमारियां आना। इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का आना यह दिखाता है कि किसी ने ऐसी चीजों का सहारा लिया है जिनका स्रोत कहीं न कहीं शमशान से जुड़ा हुआ है और इनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में परेशानी बढ़ाना था। मगर ध्यान रखो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो सकता है। अपने घर में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखो। सकारात्मकता के लिए महादेव जी का ध्यान करो और नियमित रूप से प्रार्थना करो। यह नेगेटिव शक्तियां तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकती जब तक महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें इस नेगेटिव ऊर्जा से ऊपर उठाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई शक्ति और आनंद लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे विचार वर्तमान में नकारात्मक दिशा में भटक रहे हैं और तुम्हें इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि यही विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तक तुम ध्यान के मार्ग पर नहीं आते, तब तक तुम्हारे विचार अव्यवस्थित रहेंगे। ध्यान वह शक्ति है जो मनुष्य को विजय प्राप्त करने की क्षमता देती है, लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ एकांत में बैठकर कुछ सोचना नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ध्यान का अर्थ है होशपूर्वक जीवन जीना। ध्यान का मतलब है कि हर कार्य जो तुम कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता और चाहत से करना। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम अनजाने में अवचेतन मन से कार्य कर रहे होते हो, जैसे पैर हिलाना या अनावश्यक गतिविधियां करना। ये सब बिना सोचे समझे होते हैं और तुम्हें इसका ध्यान भी नहीं रहता। यही वह अनचेतन अवस्था है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति को रोकती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों और मन पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक तुम सच्ची प्रगति नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में उस प्रगति को लाना होगा जो तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक हो। आलस्य जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हारे जन्मजात गुणों में से नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवेश और संघर्षों का परिणाम है। यह चुनौती है जिसे पार करना ही तुम्हारी प्रगति की कुंजी है। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी आएगी जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि उन सभी का जीवन भी रोशन कर देगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी उपस्थिति में उनका जीवन भी सकारात्मक और प्रगतिशील हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम जागरूकता से हर कार्य करो। तुम जितनी जल्दी अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और आलस्य को त्याग दोगे,
उतनी ही जल्दी तुम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली रोशनी न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रगति की राह पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का आना एक सामान्य बात है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और इरादों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए कई विपक्षी सामने आते हैं। ये विपक्षी जो खुद अपनी जीवन में असफल हैं, तुमसे डरते हैं और तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जान लो कि जब तक तुम सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम्हें इस सभी शत्रुताओं से मुक्ति मिल जाए और तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट समाप्त हो जाए। मैं तुम्हारे लिए एक महान आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो तुम्हारे सभी कार्यों को सफल बनाएगा और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेंगे वे पहले ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होगा। तुमने जो सपने देखे थे वह अब पूरे होने वाले हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या फिर तुम्हारा सामाजिक जीवन, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं थीं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेंगे। जो भी असंतोष या विवाद अब तक था, वह सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अब शांति और खुशियों से भर जाएगा। महादेव का आशीर्वाद न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालेगा, बल्कि तुम्हारे सामाजिक जीवन में भी तुम्हें सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से 2025 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होंगे। अब अगर तुम अपने जीवन में इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वादों का लाभ उठाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 555 टाइप करो और देखो कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे महसूस करो। तुम्हारी छाती के बाईं ओर, जहां हृदय रूपी कमल खिल रहा है, वहां अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क भी अब तेज और जागरूक हो गया है। यदि तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अब प्रकृति के आकर्षण का केंद्र बन गए हो, तो 2222 लिखो और कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जिस प्रकार निर्मल नदी का जल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तुम भी अब एक ऊर्जा का केंद्र बन गए हो। तुम अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हो और इस निर्मल नदी की तरह सभी को प्रेम प्रदान करते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का समय है। अगले 20 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव का अनुभव करने वाले हो। यह बदलाव तुम्हारे सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या किसी अन्य सफलता के रूप में आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान सहजता से मिलेगा। तुम्हारे लिए 2222, 5555 और 88,888 भाग्यशाली अंक हैं और इन अंकों को अपने साथ रखकर तुम महादेव की कृपा का आह्वान कर सकते हो। यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। महादेव की शक्ति से प्रेरणा पाकर अपनी आकांक्षाओं की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते रहो। अपनी दृष्टि सदा ऊंची रखो और विश्वास करो कि महादेव का हाथ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष में महादेव तुम्हारे साथ है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो याद रखो कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। महादेव तुम्हें उस शक्ति से जोड़ रहे हैं जो तुम्हें हर संघर्ष में स्थिर और साहसी बनाए रखेगी। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को नया आकार देगा और तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश का संचार करेगा। जब भी तुम अपनी स्थिति में संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ महादेव को याद करते हो, तुम एक पवित्र कृत्य का अभ्यास कर रहे होते हो जो तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे मन को शांत करता है।
महादेव का प्रेम और उनका मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति में प्रेरित करेगा और तुम्हें उच्च स्थानों तक पहुंचाएगा। अब विश्वास रखो और अपने जीवन को इस आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ाओ कि तुम्हारे साथ सदा महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजों की आवश्यकता होती है। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, संसार में केवल 3 कारण हैं जिनकी वजह से मैं क्रोधित हो सकता हूं। अगर तुम इन 3 गलतियों से बचते हो तो तुम कभी भी मेरे क्रोध का सामना नहीं करोगे। सबसे पहली गलती जो तुम जानबूझकर करते हो वह है किसी का अपमान करना। वह चाहे तुम्हारे माता पिता हों, गुरु हों, छोटे हों या तुमसे बड़े कोई भी हो सकता है। यदि तुम जानबूझकर किसी का अपशब्द कहते हो या किसी को अपमानित करते हो तो यह मेरे क्रोध का कारण बनेगा। कभी भी यह आभास मत होने देना कि तुम बहुत बलशाली हो और किसी को अपनी धमकी या दबाव से कार्य करवाने का अधिकार रखते हो। तुम जो बलशाली हो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बल का उपयोग करके तुम किसी पर दबाव नहीं बना सकते। जब तुम किसी को मजबूर करोगे तब तुम मेरे क्रोध का कारण बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग हमेशा विशिष्ट और अलग रहा है। तुम वह व्यक्ति हो जो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा स्वभाव हमेशा दूसरों से अलग रहता है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे पास जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता है वह बहुत गहरी और विशिष्ट है, लेकिन तुमने इसे कभी दिखावा नहीं बनाया। यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारा स्वभाव भोलेनाथ जैसा है, भोला, सरल और स्वाभाविक। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस भोलेपन में भी अपार शक्ति और गहराई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखते थे उनके भ्रम अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उनके लिए यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है। यह सब तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और सत्य की ताकत का परिणाम है। तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसे संबंध और रिश्ते रहे हैं जो तुम्हारे लिए एक चुनौती बने। यह वे रिश्ते थे जहां तुम्हें धोखा दिया गया या गलत समझा गया। हो सकता है तुम्हारे किसी दिव्य साथी को उनके मित्रों ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया हो, उनके दोस्तों ने उनके जीवन में एक नकारात्मक भूमिका निभाई हो और यही कारण था कि तुम्हारे बीच दूरी आई। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो सच्चा होता है वह सदा वापस आता है। अब समय आ गया है कि वे व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे अपनी गलतियों को समझें। उनकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट रहा है। तुम्हें अपने अतीत के कर्मों को समाप्त करने का समय आ गया है। यह कर्मिक चक्र अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। अतीत की सारी नकारात्मकता और बंधन तुम्हारे जीवन से छूटने वाले हैं। तुम्हारी सच्चाई और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बाहर निकाल रही। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि तुम अपने मार्ग से विचलित न हो। मेरा नाम जपते रहो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। याद रखना, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन सत्य और प्रेम का मार्ग सदा विजयी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ोगे तब तक ब्रह्मांड तुम्हारी नई शुरुआत को नहीं देख पाएगा। अगर कोई तुम्हारे प्रति नाराज है या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। माफी एक ताकतवर प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने दिल को हल्का कर लेते हो और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोलता है। मेरा यह संदेश भी है कि तुम्हें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही जीवन की सबसे स्थायी चीज है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने ढांचे को छोड़ना होगा। असली विकास तब होता है जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो और नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खोलते हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव हो रहा है
तो उसे स्वीकार करो। अब समय है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हैं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम जीतोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुकी हैं। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और वह तुम्हारे कदमों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। जिन सपनों को पूरा करने में तुम्हें लगता था कि वर्षों लग जाएंगे, अब वे जल्द ही पूरे होंगे। इन दिनों तुम्हारे जीवन में पदोन्नति और सफलता के योग बन रहे हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें अत्यधिक प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें देखकर तुम भी उन्हीं जैसा बनने की इच्छा कर रहे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी ख्वाहिशें हकीकत बनने वाली हैं और एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम अब अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कुंडली ने जो रहस्य उजागर किए हैं वह तुम्हारे आने वाले समय की तस्वीर को स्पष्ट करते हैं। वह रुकावट जो प्रेम में थी अब समाप्त होने वाली है। तुमने शायद कभी सोचा होगा कि प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, लेकिन याद रखो, समय के साथ सब कुछ होता है। जब सही समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में भी सच्चा प्रेम प्रकट होगा। जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी नई दिशा में ले जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना होगा। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी कुंडली के हर पहलू में यह संकेत मिलते हैं कि तुम्हारा जीवन अब प्रेम और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। याद रखना, जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह मोड़ तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है और हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे सभी तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सफलता का नशा कभी भी तुम्हारे सिर पर हावी न हो। यदि तुम अहंकार और अपमान के मार्ग पर चले तो यह तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में विनम्रता को अपनाओ और शिव जी की कृपा से अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दो। यह जीवन महादेव की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसे तुम्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। जब तुम महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करोगे तो तुम देखोगे कि हर समस्या का समाधान संभव है। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य ज्ञान को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कष्ट का निवारण हो सकता है और तुम्हें सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त होगा। यह उपाय न केवल तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति भी कराएगा। तुम्हारा अटूट विश्वास ही सबसे अधिक मायने रखता है और यह विश्वास तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजय दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है।
जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम किसी कार्य के बारे में जानते हो लेकिन यह समझ नहीं पाते कि उस मार्ग पर कैसे चलना है, तो वह उलझन स्वाभाविक है। यह सोचकर घबराओ मत कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाने हैं, बल्कि अपने मन को शांत रखो। जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगे तब मेरे आशीर्वाद का स्मरण करो। मैं तुम्हें उस समय मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारे लिए सही दिशा स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं वादा करता हूं कि जब तुम मेरे साथ जुड़कर चलते हो तब तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल इस कारण नहीं है कि तुम्हें दिशा नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ और अपनी मंजिल प्राप्त करो। तुमने अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं किया, न ही दूसरों की गलतियां निकालने में। यह वह गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। अपने जीवन में सुधार लाने और दूसरों की भलाई में अपना योगदान देने का विचार तुम्हें एक सच्चे मार्ग पर ला रहा है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम सचेत होकर जीवन जीते हो तब तुम्हें यह आभास होता है कि यह शरीर केवल एक साधन है और इसके माध्यम से जो भी कार्य होते हैं वह महादेव जी की कृपा से ही होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि उनका एक उद्देश्य है। तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिनकी तुम्हें कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। यह प्रकृति से ली गई वस्तुएं तुम्हारे जीवन में संतुलन बिगाड़ रही हैं। जब तुम प्रकृति से बिना आवश्यकता के अधिक लेते हो तो तुम्हें उससे कुछ वापस भी देना पड़ता है और इसी असंतुलन से दुखों का जन्म होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं वे इस असंतुलन के कारण हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीवन शैली में सुधार लाओ। केवल वही लो जो तुम्हें सच में चाहिए और अपने आसपास की अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम अपने मन और आत्मा को शांति और विश्राम दो। तुम्हारे पास जो अपार ऊर्जा और आत्मिक शक्ति है उसे नई ऊर्जा से रिचार्ज करने की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर लगातार बढ़ रहे हो और तुम्हारी इस सफलता ने कुछ लोगों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी है। यह लोग तुम्हें बांधने का प्रयास कर सकते हैं, विभिन्न रूपों में अवरोध डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखो यह सब महादेव जी की दृष्टि में है और अब इन लोगों का घमंड भी जल्द ही चूर चूर होने वाला है। तुम्हारा दिलदारी और उदारता का स्वभाव तुम्हारी पुरानी आत्मा का हिस्सा है, जिसने अनेक जन्मों के अनुभव और ज्ञान को अपने अंदर समेटा है। तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो, थोड़े में भी खुश रहते हो, क्योंकि तुमने अपने मन में अपार संतोष और संजीवनी ऊर्जा को पाया है। यही गुण तुम्हें औरों से अलग बनाता है और तुम्हें दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ाता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम हर बाधा को पार करते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारा यह सरल और गिविंग स्वभाव तुम्हें और भी उच्च स्थान पर ले जाएगा। अपने धैर्य और निडरता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उपलब्धियों की ओर ले जाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, केवल एक उपकरण है, तो तुम उन जीतों को प्राप्त कर सकते हो जो सामान्य मनुष्यों के लिए अत्यंत मुश्किल होती है। तुम उस राह पर बढ़ रहे हो, जीत की ओर कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बाधाएं हैं जो तुम्हें इस जीत को पूरी तरह से स्वीकार करने से रोक रही हैं। तुमने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है और अब जब यह समय आ चुका है तो तुम्हें यह विचार करना होगा कि कौन सी अदृश्य जंजीरें तुम्हें बांध रही हैं।
तुम जिस प्रेम और आशा की उम्मीद अपने साथी से रखते हो, वह आशा तुम्हें निराशा की ओर खींच सकती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आशा और निराशा दो पहलू हैं, और जब तुम अपने जीवन में आशाओं को बहुत अधिक महत्व देते हो तो निराशा की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें यह विचार करना होगा कि कौन सी बाधाएं और जंजीरें तुम्हें रोक रही हैं। यह वे अदृश्य जंजीरें हैं जो तुम्हारे मन में पनप रही हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। चाहे वह तुम्हारे शरीर की बनावट हो, चेहरा हो या तुम्हारी कदकाठी, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही गढ़े गए हो। तुम विशेष हो और तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। दूसरों के विचारों और उनकी धारणाओं से ऊपर उठकर अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने भीतर के सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। यह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने वाली है, उसे तुम खुद ही कमजोर कर देते हो। महादेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं जो तुम्हारे जीवन को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित करते हैं। इन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन के भीतरी और बाहरी पहलुओं को प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सूर्य की पूजा सबसे कारगर है। सूर्य की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और सफलता लाने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करनी होगी और अपनी अदृश्य बाधाओं को पहचान कर उनसे मुक्त होना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में वह जीत जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारे हाथों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अगर सही रास्ते पर हो, अगर तुम्हारा मन और आत्मा ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम कभी नहीं हारोगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम डर को अपने जीवन से निकाल फेंकोगे तो देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सभी कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा थी जिन्हें तुम पार कर चुके हो। अब तुम्हारा हर कदम जीत की ओर है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा प्रबल है। वे तुम्हारी राह में बाधाएं खड़ी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में फंस गए हैं। यह लोग बहुत नकारात्मक सोच से भरे हुए हैं और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से डरते हैं। उनके सभी प्रयास तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हैं, लेकिन महादेव की शक्ति और तुम्हारे भीतर की दिव्यता इतनी मजबूत है कि उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकेगी। तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर दया, प्रेम और समानता का भाव भरा हुआ है। तुम एक सच्चे राजा की तरह जीवन जीते हो जो हर किसी का सम्मान करता है। यही गुण तुम्हें विशेष बनाते हैं और तुम्हारे शत्रुओं को असहज करते हैं। वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे खुद नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी मदद कर दोगे। ये लोग मीठी मीठी बातें करके अपने काम को सिद्ध करवा लेते हैं और फिर तुम्हें छोड़ देते हैं। यह स्वार्थी और लालची लोग हैं जो तुम्हारे मददगार स्वभाव का लाभ उठाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों से सतर्क रहो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और महादेव तुम्हें इन स्वार्थी लोगों से बचाएंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां और नई दिशाएं लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब एक नए और सकारात्मक मोड़ पर जाने वाली है। अपने आंतरिक विश्वास और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह सभी चीजें संभव हैं जिनकी तुमने हमेशा कामना की थी। महादेव ने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है और अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज संभव हो गई है जिसे तुमने कभी असंभव समझा था। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है।
अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। महादेव की कृपा से तुम्हारे संबंधों में भी अब सुख शांति का संचार होगा। अगर किसी तरह की गलतफहमी थी तो वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और समझ का वातावरण होगा और आपसी विश्वास और भी मजबूत होगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हें शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलेगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपने शरीर की सही देखभाल करो। नियमित योग और ध्यान से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे, जिससे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना और भी प्रभावी तरीके से कर पाओगे। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संयम का महत्व है। चाहे वह कार्यक्षेत्र हो, संबंध हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह संयम बनाए रखना आवश्यक है। संयम से ही जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। तुम अनंत खुशियों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि तुम रॉयल हो। तुम अनंत संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारे विरोधियों से सब कुछ छीन लिया जा रहा है और लोग तुमसे डरे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सच्चाई से वाकिफ हो। तुमने उनकी असलियत पहचान ली है और इस कारण से वे तुमसे भयभीत हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो और इसीलिए चुप हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तुम उन्हें बख्शने वाले नहीं हो। महादेव की कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और कठिनाइयां चल रही हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हारी भक्ति, पूजा और आराधना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना से तुम्हें अवगत कराने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को दूर करने में लगा हूं, ताकि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि का अनुभव कर सको। किताबों में छिपे खजाने का महत्व वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया है। तुमने भी कठिन समय में अपने ज्ञान को अपना सहारा बनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह सीख लिया है कि कैसे नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना है। जो लोग किताबों और ज्ञान से दूर रहते हैं, वे इस बात को नहीं समझ सकते कि इसमें कितनी शक्ति और समाधान छिपे होते हैं। अगर तुम्हें महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कमेंट में हाँ टाइप करो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिख दो। इससे मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को और अधिक स्पष्टता से देख सकूंगा और उसका समाधान तुम्हारे लिए कर सकूंगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लाने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन के ग्रह दोष समाप्त हों और तुम हर तरीके से उन्नति करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में यह सोचना कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ईश्वरीय शक्ति सब पर समान रूप से अपनी कृपा और न्याय करती है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय का पहिया हर किसी पर घूमेगा। जब किसी का समय खराब होता है तब उसकी स्थिति विकट होती है, और जब किसी का समय अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि उसने भी कभी कठिनाई का सामना किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का बदलाव सभी पर समान रूप से आता है। जब किसी के अच्छे दिन आते हैं तो वह दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपनी सफलता में खो जाता है, लेकिन जब वह स्वयं परेशान होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे धोखा देकर चला गया था और अब वह वापस आकर रो रो कर माफी मांगता है, तो उसे पहचानने में सावधान रहो। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है, उसके मन में फिर से वही षड्यंत्र हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम उसे माफ भी करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए उसे यह कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसे जीवन में वापस आने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर भविष्य में अपने जीवन के फैसले खुद लो। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, लेकिन कभी भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को खतरे में मत डालो। मेरे बच्चे, जीवन में केवल दिखावे के लिए या भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाओ। अपनी आंतरिक आवाज और बुद्धिमत्ता को सुनो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं
अगर वे सच में बदल चुके हैं तो तुम्हारा निर्णय उन्हें माफ करने के लिए एक समझदारी होगी, लेकिन यदि उनके अंदर वही षड्यंत्र है तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। हमेशा सतर्क रहो और अपने भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय लो, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हें समाज में वह प्रतिष्ठा प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। चाहे वह सामाजिक सम्मान हो या समाज में तुम्हारी पहचान, अब सब कुछ महादेव की कृपा से तुम्हारे पक्ष में होगा। लोग तुम्हारी मेहनत और समर्पण को पहचानेंगे और तुम्हें वह आदर और सम्मान देंगे जिसका तुम हकदार हो। अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन में महादेव की कृपा से आने वाले हर अवसर का लाभ उठाना है। यह अवसर न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहा है और यह दिशा केवल सफलता और समृद्धि की ओर जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद तभी प्रभावी होता है जब हम अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखते हैं। महादेव हमें हमेशा वह देते हैं जिसकी हम सच्चे मन से कामना करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। अगर तुमने अब तक अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम को अपना साथी बनाया है, तो अब महादेव की कृपा से तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम होगा। महादेव जी कहते हैं, भरोसा रखो और मेरी भक्ति करते रहो, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आज का दिन उस काम को पूरा करने का है। अब से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कैसे हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होता है। महादेव जी आगे कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति आएगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा या परेशानी नहीं टिकेगी। जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे तुम्हारी हर मुश्किल को हल करेंगे। अब से तुम्हारे जीवन में हर सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर जाएगा। आज जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारी डेविल एनर्जी थी वह अब डर और घबराहट में है, क्योंकि अब तुम अपने डिवाइन पाथ पर, अपने सही मार्ग पर चल रहे हो। परमात्मा के मार्गदर्शन से तुम आगे बढ़ रहे हो और यह मार्गदर्शन तुम्हें हर कदम पर मिल रहा है। कई बार जब इंसान अकेला होता है और सोचता है कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं, तो परमात्मा उसे गाइड करते हैं। जैसे जब मैं ध्यान और साधना करती हूँ तब मुझे भी परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है। मुझे यह समझ आता है कि मुझे क्या बताना है, क्या साझा करना है, और अब तुम भी उसी मार्ग पर हो जहां तुम्हें सही दिशा मिल चुकी है। अब तुम पूरी तरह से अपने दिव्य मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें बहुत प्रशंसा मिल रही है। लोग इस समय तुम्हारे बारे में कहते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम हमेशा खुश रहते हो। तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता से लोग प्रेरित हो रहे हैं। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का फल है और यह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लाने वाला है। तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है। शादी, नया घर, नया मेहमान या घर में कोई बच्चा आ सकता है। यह सभी ऐसे खुशियों से भरे अवसर हैं जो तुम्हारे परिवार को आनंदित करेंगे। इसके अलावा तुम्हारे घर में कोई रुका हुआ काम अचानक से बन सकता है, ऐसा काम जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें अब यह एहसास हो चुका है कि तुम पूरी तरह से खुद को नियंत्रित कर रहे हो। तुम्हारा महत्व अब बढ़ चुका है और लोग तुम्हें एक सितारे की तरह देख रहे हैं। लोग तुमसे मिलने और तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित होंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और यह समय तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आने वाला है। तुम अपनी यात्रा पर पूरी तरह से सही दिशा में बढ़ रहे हो
और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारी हर स्थिति को देखा है। चाहे वह कोई पुरुष हो जिसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की हो, या तुम्हारे जीवन में किसी महिला ने तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की हो, महादेव जी की कृपा से अब वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो भी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उन्होंने कितनी ही तांत्रिक क्रियाएं या नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग क्यों न किया हो, अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। यह सच है कि जब कोई तुम्हारी सफलता को देखकर जलता है तो वे तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता के कारण उनके ये नकारात्मक प्रयास तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। चाहे उन्होंने काला जादू किया हो, तांत्रिक क्रियाएं करवाई हों या किसी तांत्रिक को हायर किया हो, वे सब अब अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप खुद ही फंसते जा रहे हैं। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जो भी कर रहे थे, अब उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वे हर 15 दिनों में यह क्रियाएं करवाने के लिए अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि महादेव जी की सुरक्षा और तुम्हारी दिव्यता के सामने उनकी ये कोशिशें बेकार हैं। अब उनका कर्म उनके सामने आ चुका है और उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। महादेव जी का संदेश यही है कि तुमने अपने कर्मों और धैर्य के साथ जीवन में जो शांति और स्थिरता बनाई है, वह अब तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, अब उन्हें उनके बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा। वे अब समझेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें केवल महादेव जी की कृपा और अपनी आत्मा की शुद्धता पर विश्वास रखना है। तुमने जिस तरह धैर्य और संयम से सब सहा है, अब उसका फल तुम्हें शांति और सफलता के रूप में मिलेगा। कृपया इस संदेश को समझकर कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव जी लिखें और महादेव जी का आभार प्रकट करें, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर किया है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। जो भी कठिनाइयां, चाहे वह वित्तीय, स्वास्थ्य से जुड़ी या पारिवारिक तनाव हो, अब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां, समृद्धि और शांति का स्वागत होगा। यह वही समय है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। अब तुम्हारी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं। तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। आज का भाग्यशाली अंक 108 है और जो भी इसे कमेंट में लिखेगा, उसे भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और सफल बनाएगा, जैसे इंश्योरेंस तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा करता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जैसे रियल एस्टेट में जमीन में निवेश करके भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलता है, वैसे ही महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और मेहनत तुम्हें जीवन में संपन्नता और सफलता प्रदान करेगी। महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है कि अपने सपनों को कभी भी कहीं भी पूरा करने की कोशिश करो। यह तुम्हारी लगन और मेहनत है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते, वे वही चीजें बेहतर तरीके से करते हैं। तुम भी अपनी जिंदगी को इसी तरह जियो और हर संघर्ष को अवसर में बदलो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। कठिन संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा और तुम हर मुश्किल से निपटकर सफलता की ओर अग्रसर होगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरेंगी। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो
और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह वर्तमान में जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है और इसी चिंता में डूबा रहता है। जब तक उसे वह चीज प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह उस आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाता जो पहले से उसके पास था। और जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर से किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही जीवन का चक्र बन जाता है और इसी चक्र में इंसान खुद को उलझा लेता है। मेरी प्यारी बच्ची, जीवन का सच्चा आनंद वह है जब तुम वर्तमान में हो और अपने पास जो कुछ है उसका अनुभव करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सभी कार्य सफल होने वाले हैं जिनके लिए तुमने महादेव से प्रार्थना की है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखती हो तो इस संदेश को ग्रहण करो, इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुमने अपनी असली शक्तियों को अब तक समझा नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता और अपार शक्ति है। तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए चुनी गई हो। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि हर संघर्ष के बाद जीत का आनंद अद्वितीय होता है। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा और महत्वाकांक्षी है। ऐसे बड़े लक्ष्य ही जीवन में महानता लाते हैं। आज से अपने हर निर्णय में महादेव जी का आशीर्वाद मांगो और देखो कि कैसे तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो जाता है। महादेव जी अपने हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत अवसर लेकर आएगा। बस तुम्हें महादेव जी पर पूरी आस्था और विश्वास रखना है। उनकी शक्ति और कृपा को महसूस करने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत बनाना होगा और पूरे दिल से उनकी आराधना करनी होगी। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि उसमें आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। अगर तुम महादेव जी पर पूरा विश्वास रखोगे और उनके नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस स्तर तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो छलकपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर है। तुमने कभी किसी को दुखी करने या परेशान करने की कोशिश नहीं की और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इसी निर्दोष स्वभाव की वजह से ईश्वर ने तुम्हारी हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार रखा है। अब वह समय आ गया है जब न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयां की हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सामने कई बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम जल्द ही बड़ी सफलता का अनुभव करोगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए डबल ब्लेसिंग्स तैयार की हैं और वह समय अब नजदीक है जब तुम इन्हें महसूस करोगे।
तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां और सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं ने कई बुरे तरीकों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि उन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लिया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हो गया। उन्होंने जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी, वह सब उन्हीं के पास लौट आई, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम जहां हो वहां पूरी तरह से सुरक्षित हो और ईश्वर ने तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ा रखा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा और दिव्यता का सामना नहीं कर सके और अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे अब हार मान चुके हैं। तुमने अपने ईमानदारी और सच्चाई से यह साबित कर दिया है कि सच्चाई और भक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल अपने आशीर्वादों को गिनना है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी राह में है, जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगा। तुम्हारा हर प्रयास अब फल देने वाला है और तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे मासूम और पवित्र हृदय की बदौलत ईश्वर ने तुम्हें अपनी विशेष कृपा दी है और यही कारण है कि तुम हर बुराई से बच गए हो। अब समय है कि तुम इन आशीर्वादों का आनंद लो और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो, बार बार पानी डालने के बावजूद वह कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वह फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था, वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। इस दुविधा में फंसा व्यक्ति ना तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, ना ही खुशी से रह पाता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीजें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वह एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएंगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आशीर्वाद दूंगा। तुम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए और तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए। हर दिन मुझसे बात करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो और याद रखो कि मेरी प्रेम शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से बड़ी है। जब समय कठिन हो जाता है तो मेरे शब्दों को याद करो। यह शब्द तुम्हारे दिल को शांति और आराम देंगे। अपने दिल को मेरे आनंद से भरने दो और उदासी के समय मुझे तुम्हारे आंसू पोंछने दो। तुम्हारे जीवन में जो पल अभी है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और हर दिन अपने परिवार के साथ मुस्कुराहट और खुशी के साथ जागोगे। अपने दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे लिए खुले रहो। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भरी आलिंगन और दया हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। महादेव जी कहते हैं,
मैंने तुम्हें हार के लिए नहीं चुना है, तुम जीत के लिए बने हो। जब तुम निराशा महसूस करते हो तब भी मुझे गहराई से खोजो और जानो कि इस संसार में मेरा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। तुम्हारे आशीर्वाद की घड़ी करीब है और वह चमत्कार जो तुमने चाहा था अब प्रकट होने वाला है। अपनी आशाओं को टूटने मत दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसमझ प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम आएंगे। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। याद रखो, जो भी भौतिक चीजें कमाई जाती हैं, वे यही रह जाती हैं, परंतु अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वही लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं बल्कि हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है, तब कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत होते देखता हूँ। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूँ, ऐसियत में